सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन होता क्या है? निबंध का मतलब होता है एक अच्छी तरह से गुंधा हुआ, ठीक है, क्रमबद्ध गुंधा हुआ निबंध। अब निबंध के भी कुछ प्रकार होते हैं, चलिए आइए जानते हैं निबंध के बारे में। अच्छा, निबंध के प्रकार जानते हैं, चलिए आइए। निबंध शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ, ठीक है। कोई भी आपको टॉपिक मिला है तो आप उसको अच्छे से बांध के रखें, ठीक है। निबंध ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी विषय पर संबंधित विचारों या भावों को सुसंबद्ध और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपको कोई विषय मिला है तो आपको उसे क्रम के अनुसार और बहुत अच्छे से एक के बाद एक बांधना है, ठीक है। निबंध में लेखक की अपनी अनुभूति का महत्व होता है। निबंध में लेखक का निजी व्यक्तित्व झलकता है। भाषा पर अच्छी पकड़ से निबंध को शैक्षिक प्रभावशाली बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके से निबंध लिखे जाते हैं, एक तो संकेत बिंदु के हिसाब से भी लिखे जाता है, एक बिना संकेत बिंदु के हिसाब से। संकेत बिंदु के हिसाब से क्या होता है कि आपको हेडिंग दे दी जाती है और आपको उसी के आधार पर लिखना होता है, ठीक है। और बिना संकेत बिंदु के क्या होता है कि आपको हेडिंग नहीं दी जाती है, आपको खुद से ही लिखनी होती है, ठीक है। चलिए, कुछ प्रकार होते हैं निबंध के, मुख्यतः प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध क्या होते हैं? इस प्रकार के निबंधों में सीधी और सरल शैली में विषय का वर्णन किया जाता है। बहुत सरल भाषा में इसको लिख दिया जाता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का दृश्य किसी मैच या घटना के का आंखों देखा हाल, इसी प्रकार के निबंध होते हैं। अगर आपने कोई मैच देखा है तो आपकी आंखों देखा हाल इसी निबंध में होता है, ठीक है। वर्णनात्मक में विचारात्मक क्या है? सोच विचार। ऐसा निबंध ऐसे निबंधों में विषय की गहन व्याख्या और विश्लेषण होता है। इसमें बौद्धिकता की प्रधानता रहती है। बौद्धिक, इसमें सोचना पड़ता है, ठीक है। विचार, विचार से ही आप समझ जाएंगे। साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि विषयों पर लिखे गए निबंध क्या होते हैं? विचारात्मक निबंध कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या है? विवरणात्मक निबंध कौन से होते हैं? इन निबंधों में विवरण की प्रधानता होती है, जिसमें घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों, व्यक्तियों आदि का परिचय प्रस्तुत किया जाता है और कलात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब भावनात्मक निबंध क्या होता है? इसमें भावों की प्रधानता होती है, मन के भाव होते हैं। इन निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से और कल्पना का सहारा लेते हुए प्रस्तुत करता है। इन निबंधों में विचारों का स्थान दूसरा होता है, ठीक है। विचार तो दूसरे होते हैं पर अपनी कल्पना का विषय होता है इसका, ठीक है। अब निबंध के 3 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? भूमिका। सबसे पहले भूमिका आती है उसकी। निबंध की भूमिका रोचक होनी चाहिए, ठीक है, जो पढ़ने में लगे कि आगे और पढ़ना है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है कि विषय आपका है क्या, टॉपिक क्या है। निबंध का आरंभ किसी काव्य पंक्ति, सुक्ति अथवा महापुरुष के कथन से किया जाता है, ठीक है। अब विषय वस्तु क्या है? इसमें विषय का विस्तार होता है, विषय का विस्तार होता है उसमें सारा। इसे निबंध का कलेवर भी कहते हैं। विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को क्रम अनुसार अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। छोटा लिखना चाहिए, पूरा आपका टॉपिक हो पर अनुच्छेद के उसमें होना चाहिए, ठीक है। उपसंहार में क्या है? उपसंहार में विषय का सार प्रस्तुत करते हुए उसकी पुष्टि की जाती है। निबंध का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि निबंध का मूल भाव पाठक के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ दे, ठीक है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी? निबंध लेखन से पूर्व विषय की जानकारी एकत्रित करके एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। आपको जो भी टॉपिक मिला है पहले तो आप उसे अच्छे से समझ लो, उसकी एक रूपरेखा बना लो कि आपको क्या उसमें लिखना है, ठीक है। निबंध में विचारों को क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेदों में प्रस्तुत करना चाहिए। उसको लगातार जो भी आपको टॉपिक मिला उससे हटके नहीं होना चाहिए, उसी के अनुसार आपको उसे अनुच्छेद में लिख देना चाहिए, ठीक है। निबंध की भाषा प्रभावशाली और सरल होनी चाहिए। निबंध ऐसा होना चाहिए कि सरल हो, आसानी से पढ़ा जा सके और रोचक हो, ठीक है। निबंध में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए। अपनी शैली में विचार प्रकट करने चाहिए, ठीक है। वाक्य संक्षिप्त तथा चुस्त होने चाहिए। जटिलता, दोहराव और दुरूहता से बचना चाहिए। यथास्थान या यथा प्रसंग काव्य पंक्तियों, सुक्तियों, उद्धरणों के प्रयोग से निबंध प्रभावशाली
बनता है। निबंध ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ रहा है वो और अच्छे से पढ़े, ठीक है, उसे मजा आए पढ़ने में। भाव भाषा के प्राण होते हैं, निबंध में भावों की प्रधानता होनी चाहिए। जैसे ये जीवन है सादा जीवन उच्च विचार, ये देखिए इसके बारे में ही है। इसके बाद आपका मेरा प्रिय कवि कबीरदास, कबीर जी के बारे में है ये सारा, उनके दोहे भी हैं, ठीक है। विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, पहले तो विद्यार्थी के बारे में ही आपको पता कर लेना चाहिए कि क्या है विद्यार्थी, ठीक है। भ्रष्टाचार की समस्या, भ्रष्टाचार की क्या समस्या है, कैसे ये दूर होंगी, ये सब चीजें आपको पहले भ्रष्टाचार देखना है, भ्रष्टाचार है का, ठीक है। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु कब आती है, इसका क्या अपना एक क्या लेकर आती है वसंत ऋतु, ठीक है। ये देखिए वसंत ऋतु के बारे में है। देशाटन अथवा पर्यटक, पर्यटन स्थान, घूमने के स्थान, दर्शनीय स्थान। मेरा जीवन, मेरा जीवन लक्ष्य, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, ठीक है। ये सब देखें, जैसे किसी का लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना, ठीक है, ऐसी मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसके बाद आगे आता है आपका मोबाइल फोन कितना सुविधाजनक है, मोबाइल फोन कितना सुविधाजनक है हमारे लिए और कितना क्यों है, मतलब हम नेट से कर सकते हैं पर इसके कुछ खामियां भी तो हैं मोबाइल की, ठीक है। बेटा ये कुछ अभ्यास है, ये आपको खुद से करने हैं। आशा करती हूँ निबंध आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए धन्यवाद।